हेलो डियर लर्नर्स, हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बेसिक मैथ शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इंटीजर समझेंगे, पूर्णांक। ठीक है ना। पूर्णांक आगे की मैथमेटिक्स में हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ताकि हमको आगे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांक कहते हैं इसको। देखिए, पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या को समझते हैं। ठीक है ना। पूर्ण संख्या अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा पूर्णांक कैसे आया, क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताइए आप पूर्णांक क्यों, ऐसे भी देख लीजिए। पूर्णांक जो है शब्द बना है, संधि इसका कीजिएगा तो पूर्ण प्लस अंक, तो मतलब पूर्ण इसमें आ रहा है। तो पहले सबसे पहले पूर्ण संख्या को समझते हैं। पूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर अंत होती है, आपको पता है? हाँ जी हाँ, 0 से शुरू होते हैं और अनंत पर ख़त्म होते हैं। तो देखिए वह सारी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, डॉट 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 ऐसे करके, तो ये सब क्या होती है? हमारी होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो चलिए इससे हम लोग पूर्णांक को समझते हैं कैसे आया। ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ढंग से, इज्जत से देखिए। ये हमारा 0 है। अगर 0 से अगर हम एक ज़्यादा जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है? हम लोग 1 पर पहुंच जा रहे हैं। अगर हम 1 से एक ज़्यादा जा रहे हैं, हम लोग कहाँ पर पहुंच जा रहे हैं? 2 पर। तो इससे देखिए 2 से एक ज़्यादा जाने पर हमारा 3 से एक ज़्यादा जाने पर 4 से एक ज़्यादा जाने पर 5। ठीक है ना। ऐसे ही चलता चलेगा। ठीक है ना। देखिए अब बताइए, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे भी तो हम लोग चल सकते हैं। ज़िंदगी में ऐसा नहीं ना है कि हमेशा आगे कुछ नीचे भी चला जाता है, कुछ मतलब समझ सकते हैं आप। खुशी आता है तो गम भी आता है। तो वैसे ही देखिए, ये प्लस 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 कर रहे हैं, मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पीछे भी तो आ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर हम एक कम आ रहे हैं तो क्या होगा हमारा? 5 से एक कम 4 से एक कम 3 से एक कदम अगर हम पीछे जा रहे हैं तो कहाँ पर पहुँच रहे हैं? 2 पर। 2 से एक कम अगर पहुँचेंगे तो हमारा कहाँ पर आ जाएंगे? 1 पर। अगर 1 से हम एक कम आ रहे हैं तो 0 पर। अब सवाल उठ रहा है हमारा कि अगर हम 0 से एक कम जाएं तो हमको क्या मिलेगा? 0 से एक कदम हम अगर पीछे जाएं तो क्या मिलेगा? दिक्कत हो रही है ना। देखिए थोड़ा सा आप कैलकुलेशन थोड़ा सा जानते होंगे कि अगर 0 में अगर हम कोई भी संख्या प्लस करें या माइनस करें, संख्या हमारी वहीं रहती है। मतलब अगर आपको 0 में कोई भी संख्या जोड़ना है, समझ ले 0 यानी क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग। मतलब 0 में अगर आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है तो आप 0 को मिटा दीजिए, क्या बचा? +1। इसका आंसर +1 होगा। अगर हमको 0 में -1 करना है, अब 0 में कुछ भी नहीं, तो 0 इसे मिटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? -1। ठीक है, तो वही आंसर होगा हमारा। 0 में अगर -1 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? -1। देखिए, तो इसका मतलब उस कैलकुलेशन का अगर हम इसमें यूज करें तो क्या हम समझ रहे हैं कि 0 से एक कम जाने पर हम कहाँ पर पहुँच जा रहे हैं? -1 पर। इसका मतलब अगर हम -1 से एक कम अगर जा रहे हैं तो हम किस पर पहुँच जाएंगे? -2 पर। अगर हम -2 से एक कम जाएंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे? -3 पर। ऐसे ही चलता चलेगा। ठीक है। देखिए अब समझिए आप लोग, अगर हम अब मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, इसको नंबर लाइन बोला जाता है। ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे हम होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या से ही हम ये संख्याएं लिखे हैं। कैसे? तो आप समझ सकते हैं। देखिए कि 0 1 2 3 4 ऐसे था हमारा। तो पूर्ण संख्या तो ये था,
लेकिन हमको नया नंबर क्या मिला, ये मिला ना। देखिए ये सब हमारी क्या है, न्यू नंबर, मतलब नया जो संख्याएं हमको मिली है तो ये सब मिली है। तो देखिए अगर हम 0 1 2 3 4 को अगर आगे जा रहे हैं, आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, किस में है, बढ़ते क्रम में है। अब बताइए बढ़ते क्रम में क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे छोटा उससे बड़ा, मतलब कि अगर हम दाएं जाएं तो दाएं सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इसके बाद बाएं जो हमारी सबसे छोटी, मतलब कि बाएं से दाएं जाइए तो बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, उसी को बढ़ते क्रम कहा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोग पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर एक ही होता है, ठीक है ना। डिसेंडिंग माने घटते क्रम, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए तो ये जो हमारा है 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्याएं थी, और अगर हम यहाँ से ये हमारा न्यू नंबर आया कि नहीं आया। अगर हम इसको आपको समझाना चाहें तो अगर हम ये हमारा का 0 हो जाएगा, ये डिसाइड करेगा, ये हमारा होना कोई तो होना चाहिए जहाँ से हमको शुरू करना पड़े, तो हम लोग 0 से शुरू कर दें। तो 0 से देखिए अगर हम इसको डिसाइड करने वाला बना दिए तो 0, इसके बाद इधर जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे तो +2, इधर जाएंगे तो +3, इधर जाएंगे तो +4, इधर जाएंगे तो +5, इधर +6, इधर +7, इधर +8, इधर +9, ऐसे चलता चल। फिर इधर जाएंगे तो आप समझ रहे हैं एक का कदम हम आगे जा रहा है, 0 से एक कदम आगे 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ही अगर हम यहाँ से कम आए, यहाँ से ले लेते हैं 9 से एक कम क्या आ जाएगा 8, 8 से 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ से हमारा सवाल बनता है अगर हम इधर अगर पीछे चलते हैं तो क्या होगा, हमारा माइनस में जाएगा, तो इधर आ जाता है हमारा -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, -5, -6, -7, ऐसे चलता चल, ठीक है। को जो पूर्ण संख्या मिली थी 0 1 2 3, इसी से ये तैयार हुआ है। कैसे, अगर हम आगे जा रहे हैं तो ये मिल रही है, अगर पीछे भी जाए तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो ये संख्या हमारी मिली। तो ये जो कहा जाता है कि नंबर लाइन, जो हमारी ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी सारी संख्याएं हैं तो किससे, पूर्ण संख्या से ही न बनी। तो पूर्ण संख्याओं का ऐसा संग्रह कि देखिए पूर्ण संख्या सब ले लिए, अगर उसमें हम माइनस लगा दिए तो वो सारी संग्रह हमारा क्या बन गई, पूर्णांक। थोड़ा हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। पूर्णांक यानी कुछ नहीं, पूर्णांक यानी साफ सुथरी नंबर, उसमें सिर्फ प्लस और माइनस लगने चाहिए और कुछ नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं, दशमलव वगैरह कुछ नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि क्या ये 3 हमारा पूर्णांक है तो बोलिए हाँ जी हाँ, ये +3 लिखे या 3 लिखे, बात तो आप इतना तो जानते होंगे कि 3 लिखे हैं तो इसको +3 भी लिख सकते हैं, असल में ये छिपा हुआ रहता है। तो देखिए ये 3 या +3, तो ये इधर का है कि 0 से अगर हम 3 कदम आगे, मतलब 0 से एक कदम मतलब 3 बार आगे जाएंगे तो हमको 3 पर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसा अगर हम +4 लिखते हैं तो 0 से कितना कदम चलना है, 4 कदम। क्यों, क्योंकि डिसाइडर ये है हमारा, ठीक है ना। हर परिवार में एक मुखिया होता है ना, उसी तरह ये हमारा मुखिया है इस नंबर का, ठीक है ना। ये डिसाइड करेगा कि कौन क्या करेगा, ठीक है ना। तो देखिए +3 हमारा हो गया, तो ये 3 और ये +3 दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए अगर बात बताइए हमको कि ये हमारा पूर्णांक है कि नहीं है, तो देखिए करेंगे कि ये साफ सुथरा नंबर, इसमें कुछ लगा है, नहीं लगा है ना, तो ये हमारा पूर्णांक होगा। लेकिन अगर हम पूछेंगे 2/3 क्या ये पूर्णांक है, तो नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है हमको, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये पूर्णांक नहीं है, समझ रहे हैं। इसके बाद कहेंगे कि पूर्णांक ई है, पूर्णांक 2.3 पूर्णांक है, तो नहीं ई का है, ये तो डिस्टर्ब कर रहा है ना आपको, तो ये पूर्णांक नहीं है। अगर हम कहेंगे √2 क्या पूर्णांक है, तो कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम कहेंगे √4
क्या हमारा होगा 2। इसका आंसर याद रखिए -2 नहीं होगा। आपको अब कुछ होगा कि नहीं, आपको √16 प्लस माइनस सिखाया जाता होगा, लेकिन इसका हम बताएंगे क्यों प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन नहीं है, इस हमेशा रूट पॉजिटिव देता है आंसर। अगर यहीं ये रहता हमारा 4 तब इधर से जाता तो हमारा क्या हो जाता है √4, तब ये प्लस माइनस में जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात 2 है तो हमारा आंसर 2 आएगा, तो इसका आंसर +-2 होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम तो डिस्क कर दें, आगे खैर हम पढ़ा देंगे। तो देखिए ये हमारा √4 इंटीजर हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसका मान निकल सकता है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा हमारा। अब बताइए अगर हम कहेंगे कि 4/5 क्या हमारा पूर्णांक है, तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब एक बात बताइए, कोई भी नंबर होगा उसमें बटा में एक तो रहता ही है, जैसे हम 3 लिखे, तो ये 3 नहीं लिखा गया है, ये +3 तो लिखा ही गया है। साथ ही अगर 3 है तो इसके बटा में भी 1 है कि नहीं, 3 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई भी है कि नहीं। इतना चीज़ समझिए कम से कम, बेसिक मैथ चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हर छोटी चीज़ हमको मतलब कि आनी चाहिए, और उसको नहीं आ रही तो हमको समझनी चाहिए, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही सीख कर आता है, सब धरती पर सीखता है, सब सिखाता है, ठीक है। तो देखिए आशा करते हैं आप समझ गए हो। पूर्णांक यानी साफ सुथरी नंबर, साफ सुथरा होता है ना, हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन। देखिए तो अगर हम कहेंगे -7 का पूर्णांक है, तो कहिए जी हाँ बिल्कुल पूर्णांक है, साफ सुथरा नंबर है, बस प्लस माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अगर हम कहेंगे -8, जी हाँ है। अगर हम कहेंगे 99, जी हाँ बिल्कुल है। अगर हम कहेंगे 22/7 क्या पूर्णांक है, जी हाँ बिल्कुल पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, सॉरी। देखिए पूर्णांक नहीं, क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है ना आपको, ये कहा है साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं पूर्णांक आप समझ गए होंगे। पूर्णांक किसको कहते हैं? साफ सुथरी नंबर को कहते हैं, जिसमें सिर्फ प्लस माइनस दिखनी चाहिए, ठीक है ना, जिसके बच्चा में सिर्फ 1 हो और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब थोड़ा बता देते हैं पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। अब बताइए, हम इसके लिए हम नामकरण कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये 0 है, 0 तो O जैसा दिख रहा है ना, तो इसको मूल बिंदु का, इसको हम O से सूचित करते हैं। किससे? ओरिजिन मानकर चलते हैं, O से सूचित करते हैं। इधर हम मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे चलता जाएगा, सॉरी A5, इधर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 ऐसे। अब एक बात बताइए, हमारा डिसाइडर कौन है, मुखिया कौन है, कौन डिसाइड करता है कि देखिए ये हमारा आगे ये पीछे, तो असल में ये हमारा बीचों बीच 0 ये डिसाइड करेगा। 0 से एक कदम आगे जाने पर +1 को अभी बताया कि हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए अगर हम एक कदम पीछे जा रहे हैं 0 से, तो क्या मिल रहा है हमारा -1। थोड़ा जोड़ आता होगा, इसको जोड़ के देखिए क्या आ रहा है, -1 + 1, सवाल समाप्त। मतलब -1 + 1 मतलब अगर उसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा कि नहीं। अब देखिए 0 से 2 कदम पीछे आइए -2, इसके बाद 0 से 2 कदम आगे जाइए तो क्या आ जाएगा +2। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तब, मतलब इसको समझ रहे हैं, माइनस प्लस, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। अगर ये माइनस है पीछे, प्लस आगे, माइनस में है हानि, प्लस लाभ, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, ये पूरब ये पश्चिम, उल्टा हर विपरीत चीज में ये लग जाता है प्लस माइनस, समझ रहे हैं। अगर हमारा 5 रुपया का नफा हुआ और 5 रुपया का घाटा, तो ना लाभ ना हानि, ना हमारे को घाटा हुआ ना नफा हुआ। उसी तरह ये 1 रुपया का हानि और ये 1 रुपया का लाभ, तो ना हमको लाभ होगा ना हानि होगा। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 0। इसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अगर देखिए 0 से 3 कदम पीछे जा रहे हैं तो -3, 0 से 3 कदम आगे जा रहे हैं +3, ऐड कर दीजिए 0। अगर देखिए -4 + 4 0, -5 -6 -5 और +5 कितना आ जाएगा
जीरो, -6 + 6 कितना आ जाएगा 0। मतलब कहने का अर्थ ही है कि हमको 0 ही बनाना है। मान लीजिए कि हम आपके पास +5 है और यहाँ पर खाली डब्बा है, अब बराबर में आपको 0 चाहिए, तो आपको सिर्फ पूर्ण संख्या का ज्ञान होता तो यहाँ पर आप क्या भरते? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम +5 में जोड़ दें तो हमको 0 प्राप्त हो? कौन ऐसा नंबर है? +5 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड कर दें जिससे 0 आ जाए? तो दुनिया में एकमात्र ऐसा ही नंबर है क्या? -5। क्या हो जाएगा वो? -5। मतलब देखिए थोड़ा हम समझा देते हैं। +5 + -5, देखिए 2 लगातार साइन आए ना, थोड़ा कोष्ट लगा दीजिए, इज्जत मिल जाता है इसको। देखिए +5, अब देखिए गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। ये आना चाहिए बेसिक चीज। ये गुणा में होता है, ये जोड़ घटाव में नहीं चलता है। देखिए अगर हम कहें ये कोष्ट का मतलब असल में ऑफ होता है, का होता है, लेकिन का मतलब ये आप पढ़े होंगे गुणा होता है। प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। अब आपको बताया अभी है कि +5 -5 मतलब 5 रुपये का लाभ और 5 रुपये का हानि, तो ना लाभ ना हानि, यानी 0। 0 यानी क्या? कुछ नहीं, ना नाफा ना घाटा। देखिए तो ऐसे ही समझ सकते कि क्यों हमको जरूरत पड़ी। चूंकि मान लीजिए आपके पास सिर्फ पूर्ण संख्या होगा, अगर उसको मान लीजिए हमको पूर्ण संख्या को 0 करना होगा, हमको मान लीजिए कि 0 है हमारा, मान लीजिए कि 5 है, इसको हमको यहाँ पर खाली डब्बा दे दिया, इसको 0 करना है, तो क्या भरेंगे इसमें? कुछ तो आंसर होगा, तभी तो बराबर लिखा गया है, तो -5 होगा। क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर हम बाई चांस आपसे पूछें कि -3 + 3 क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि -3 और +3 मिलकर क्या होता है? 0। असल में इसको भी कुछ कहा जाता है, आपको पता है क्या कहा जाता है? -1 और ये 1, -1 और 1। अगर हम पूछे कि 1 का ये -1 क्या है, तो एक अवयव होता है ये, मतलब कि उसको प्रतिलोम भी बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। कि 1 में हम क्या जोड़ दें कि जिससे 0 बन जाए? क्या बन जाए? 0। तो 1 में हम -1 ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। आपको दिखा रहे हैं 1 में -1 जोड़ना, क्या बनेगा? 0 बनेगा। देखिए कैसे, 1 में क्या जोड़ना है? -1। अभी बताया कि लगातार 2 साइन आए तो क्या करना है? कोष्ट लगा दीजिए, इज्जत मिल जाता है। तब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस कोष्ट का मतलब गुणा, तो माइनस, प्लस माइनस, अभी बताया माइनस, वहाँ पर देख लीजिए माइनस, तो ये आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि वो खुद संख्या योज्य प्रतिलोम पूछे या जोड़ का अवयव पूछे, वही चीज़ होता है, ठीक है ना। तो योज्य प्रतिलोम अगर 2 का पूछ रहा है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम -2। अगर हम कहें तो तत्समक भी आप पढ़े होंगे, उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर 3 का पूछे तो -3, ठीक है। तो आया कहाँ से? वही चीज़ हम समझा रहे हैं कि +1 है तो इसका -1 आया कि नहीं, मतलब कि 0 डिसाइड करेगा। 1 कहाँ है? 1 कदम आगे, 1 कदम पीछे चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिसाइडर ही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब समझा देते हैं हम आपको। अगर 0 से 1 कदम आगे जा रहे हैं, एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो 1 पर पहुंच रहे हैं। 1 से अब 0 से अगर हमको 2 बार चलना पड़ेगा तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? 2 पर। तो ये चीज़ क्या करना चाहता है, थोड़ा देखिए कि मतलब कि 0 से 1 कदम आगे जाना है तो प्लस पे, 0 से 1 कदम -1 पे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी B1 और A1 में क्या दिक्कत है? बस वही है, साइन का अंतर है। माइनस साइन बताता है पीछे और वो आगे। अब देखिए B2 A2 मतलब 0 से 2 कदम आगे 2, 0 से 2 कदम पीछे -2, ये सब नए नंबर हैं। अब देखिए, लेकिन अब बताइए जो O है,
इसको जीरो करने के लिए किसको जरूरत पड़ेगा, इसके लिए कोई जोड़ा मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा है ना, मतलब कि जीरो को ना तो हम माने इसका जोड़ा मिल रहा है कि जीरो को जीरो करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इस जीरो पे तक इसको ना आगे ना दाएं, क्योंकि यही तो डिसाइडर है, तो इसको क्या दाएं बाएं करना, यही डिसाइड करेगा क्या हमसे बड़ा कौन छोटा कौन। अब देखिए तो अब ऐसे भी मिल सकता है कि B1 A1 एक दूसरे का विपरीत है, B2 A2 एक दूसरे का विपरीत है, लेकिन जीरो का तो नहीं मिल रहा है। अगर आप कहिएगा +0 -0, कहाँ, ऐसा तो कोई मिल ही नहीं रहा है कि +0 आप जाए, कहाँ पर +0 जाइएगा, -0 पहुँचे, कहाँ जाए, यहीं पर हॉल आर में आपको पहुँचना है कि नहीं पहुँचना है। तो यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं कि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब कि जीरो नहीं तो निगेटिव और नहीं पॉजिटिव, मतलब ना तो प्लस है ना ही माइनस है, जीरो इज ओनली जीरो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या संग्रह है। देखिए जीरो, यहाँ से देखिए ये हमारा जीरो है, यहाँ से इधर क्या बोलते हैं, शुरू में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताए हम, 0 1 2 3, ये हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, होल नंबर, क्या होगा हमारा होल नंबर। याद रखें शास्त्र में इसको अऋणात्मक के भी नाम से जाना जाता है, अऋणात्मक। अऋणात्मक का यूज बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अब जब 10th में पढ़ते होंगे तो उसमें बहुपद चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें आएगा अऋणात्मक यानी नॉन निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक संग्रह मिला क्या कि 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को शास्त्र में दूसरा नाम अऋणात्मक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक संग्रह आपको ये मिलेगा 1 से स्टार्टिंग होके अनंत तक, ये क्या है हमारा प्लस में सब दिख रहा है, प्लस में मतलब कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होता है हमारा, गिनती के लगातार संख्या को क्या कहते हैं, परकिट संख्या। क्या कहते हैं, परकिट संख्या। परकिट संख्या क्या कहते हैं, की लगातार संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परकिट संख्या, नेचुरल नंबर। चूंकि गिनती शुरू होती है, अगर आपको परकिट संख्या क्यों है, परकिट संख्या जो चीज प्रकृति में दिखाई दे आपको जीरो नहीं कहिएगा, आप कहिएगा हाँ एक पक्षी दिख रही है, 2 पक्षी दिख रहे हैं, 3 पक्षी। परकिट संख्या इसीलिए कि प्रकृति में देख के आप देखेंगे तो हमेशा कहेंगे 1 2 3 4, ऐसे नहीं कहेंगे 0 2 3, ऐसे नहीं कहेंगे, तो इसीलिए परकिट संख्या। अब देख ऐसे भी कहा जाता है कि परकिट संख्या जो है भगवान की देन है। किसकी देन है, भगवान की देन है। अब देखिए अगर एक संग्रह मिला कि 0 से चालू होकर अनंत तक जाएगा तो उसको पूर्ण संख्या या अऋणात्मक कहते हैं, होल नंबर और नॉन निगेटिव। अगर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए तो ये 1 से चालू हो रहा है तो प्लस में जा रहा है, किस में जा रहा है, +1 +2 +3, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्योंकि प्लस में है। तो अब बताइए 1 से तो परकिट संख्या भी चालू होता है ना, तो 1 से जो शुरू होकर +1 +2 +3 अनंत तक जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। परकिट संख्या कहते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। और नहीं तो बताइए सब पॉजिटिव में है कि नहीं, प्लस में है कि नहीं, प्लस में है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, पॉजिटिव नंबर, मतलब धनात्मक संख्या है। क्या कहते हैं वो, धनात्मक संख्या। गलती लिखे क्या हो, NUMBER, सॉरी, पॉजिटिव नंबर मतलब। और पॉजिटिव नंबर जब भी कहेगा तो दिमाग में आनी चाहिए क्या, नेचुरल नंबर। परकिट संख्या भी कहे तो आने चाहिए पॉजिटिव नंबर। अब देखिए एक संग्रह हमारा मिल रहा है क्या, माइनस, तो इस सब में क्या दिख रहा है, माइनस, ऋण दिख रहा है, ऋण, ऋणात्मक है, सब क्या है, कर्ज लिया हुआ है। कर्ज देने वाला क्या होगा हमारा, माइनस में, और जो कर्ज देगा वो नफा प्लस में होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो संग्रह कहलाएगा ये ऋणात्मक हो जाएगा हमारा, यहाँ से इस शुरू होगा -1 से अनंत तक, तो ये ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, निगेटिव। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको कर लेंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। तो ये जो हमारा संग्रह कहलाएगा क्या कहलाएगा,
ऋणात्मक, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक, पूर्णांक बताया क्या किसको कहा जाता है? संख्या रेखा पर की सारी वो संख्याएं जो साफ साफ दिखे। ऐसे संख्या रेखा पर जिसको भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, यानी ऋणात्मक पूर्णांक माने निगेटिव इंटीजर, ठीक है।